श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से और माता कैकेयी से आशीर्वाद लेकर के और लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से अनुमति लेकर के वन को जाने को तैयार हुए और को भवन की तरफ जा रहे हैं। अंतिम बार जो है महाराज दशरथ से मिल करके और जो है वन को प्रस्थान करने। उस समय जो है माता कैकेयी और कौशल्या जी जो है वो लक्ष्मण सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी कह रही हैं, सिधारो ऐ मेरी आंखों के तारे, खिलौने चांद सूरज हों तुम्हारे, मुसीबत एक कसौटी है नरों की, इसी पर जांच है खोटो खरों की। मतलब तुम लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, तुम लोग मेरे आँख के तारे हो और चांद सूरज तुम्हारे लिए खिलौने हों। मुसीबत तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आती है, हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, उससे इंसान कसौटी पे खड़ा होता है। और जैसे सोना आग में तप करके ही चमक आती है सोने में, इसी तरह इंसान भी जब तक जो है कठिनाई से नहीं गुजरता है तब तक जो है उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। और वो जो है कुंदन की तरह, कुंदन के दो अर्थ हैं, एक कुंदन है सोना, एक कुंदन है लोहा। तो जब तक आग में तपता नहीं है तब तक कुंदन जो सोना खरा नहीं होता। मुसीबत एक कसौटी है नरों की, इसी पर जांच है खोटों खरों की, वही करना जो है कर्तव्य अपना, न करना नष्ट तुम भर्तव्य अपना। क्योंकि अभी हम बोले कि जो है जब आपको तकलीफ़ आती है, ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, तभी आपको अपनों की पहचान होती है कि कौन जो है खाली खाने के लिए दौड़ता है आपके पास और कौन जो है समय पे काम आता है, उस समय मुसीबत में समझ आता है। वही करना जो है कर्तव्य अपना, न करना नष्ट तुम भर्तव्य अपना। वही करना जो तुम्हारा कर्तव्य है और अपना भविष्य तुम नष्ट मत करना। पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए। पिता के नाम को बट्टा न पढ़ने पाए, हमारे दूध को लज्जा न आए। अगर हो योगियों में नाम करना तो अपना काम सब निष्काम करना। अगर तुम्हें योगियों में अपना नाम करना हो तो अपना जो भी कार्य करना वो निष्काम करना। वनों में अब जब भवन की याद आए तभी मेरे वचन को याद आए, तभी मेरे वचन की याद आए। वनों में जब भवन की तुमको याद आए, मतलब राजमहल की याद आए, तभी मेरे वचन की भी याद रखना है। धर्म और सत्य यह दो यंत्र मेरे, सदा यह याद रखना मंत्र मेरे। कि धर्म और सत्य यही दो यंत्र तुम्हारे हैं, यही तुम्हारे अस्त्र हैं, सदा इस मंत्र को मेरे याद रखना। उसे चिंता न तन और प्राण की है कि जिसने आत्मा बलवान की है। उसे ये चिंता नहीं है, अपने तन प्राण की नहीं है, जिसकी आत्मा बलवान हो। कह देती हूँ अब मैं फिर पुकारे, दिलाती हूँ तुम्हें फिर याद प्यारे। मैं तुम्हें ये कह देती हूँ अब पुकार करके और तुम्हें याद दिलाती हूँ हे प्यारे। सुमित्रा की न ममता भूल जाना, लक्षण को यूं ही वापस लेते आना। और माता कौशल्या जी कह रही हैं कि सुमित्रा की ममता को मत भूल जाना, तुम अपनी मछली माँ की ममता को मत भूल जाना और लक्ष्मण को भी वापस लेके आना। बहू को तुम पर, तुम सौंपे बहू पर, तुम तीनों को सौंपा उस प्रभु पर। बहू को तुम्हारे ऊपर सौंप दिए और तुमको बहू पर सौंप दिए और तुम तीनों को जो है उस प्रभु पर सौंप दिए। ये बोल रही हैं माता कि भाई वन में जा रहे हो, 14 साल में क्या क्या घटनाएं होती हैं नहीं होती हैं, तो आभास होता है आदमी को। और वन में तो भाई तमाम जंगली जानवर रहते हैं, भालू पिशाच, सांप, जहरीले जानवर रहते हैं, तो इसलिए जो है उनसे बच कर हैं। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के तीर, पड़े हुए थे जिस जगह रकुल राव अधीर। अब सब चल कर के आगे कोप भवन के पास आ गए जहाँ पर कि रकुल राव श्री दशरथ जी अधीर पड़े हुए थे जमीन पर। जब वह देखा एक ही जगह जा रहे तीन हुए और भी निपति, तब शोक सिंधु मिली। जब ये देखा कि साथ में ये तीनों जा रहे हैं वन को, तो निपति यानी जो है महाराज दशरथ जो शोक और अधिक शोक से व्याकुल हो गए, शोक सिंधु में चले, सिंधु में सागर में चले गए। उठना चाहा उठ सके नहीं, तो गई पसलियाँ गिर गिर कर। उठना चाह रहे थे महाराज दशरथ लेकिन उठ नहीं पाए और उनकी पसलियाँ जो है गिर गिर करके दुखने लगे। आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियाँ फिर फिर के
बोले था हुक्म एक ही को तो दो और सिधारे जाते हैं। आंखों से उनके प्राण नहीं निकले। अब पुतलियों के रास्ते से प्राण निकलना चाह रहे थे, लेकिन निकले रह गई पुतलियाँ फिर फिर के। बोले था हुक्म एक ही को दो और सिधारे जा रहे हैं। बोले कि एक ही को सिर्फ राम को जाने का वन हुक्म था, दो और लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं प्राण जाते हैं आज जब प्राण प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी प्यारी है, लक्ष्मण लक्ष्मणी से बढ़कर। बोल रहे हैं कि ये सब देखने के लिए मैं जीवित क्यों, प्राण क्यों जा रहे हैं? आज जब प्राण प्यारे जाते हैं, हमारे जान के ये टुकड़े जा रहे हैं, तो मैं जीवित क्यों हूँ? जानकी जो है वो जानकी से भी अधिक प्यारी है हमारे लिए। लक्ष्मण मेरे लिए लाखों मणि से बढ़ कर के हैं। जब यह भी वन को जाते हैं तो प्राण रहोगे तुम किस पर? बोले जब ये सब लोग वन को जा रहे हैं तो मेरे प्राण तुम किसके लिए यहाँ रहोगे? प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। अपने प्राणों को बोल रहे हैं कि हे प्राण तुम भी इनके साथ चलो और इनके संबंधी हो जाओ। आंखें मेरी ये दृश्य देखने के पहले अंधी क्यों नहीं हो जा रही हैं? यही कहते हुए फिर गई मूर्छा आए, तभी दौड़कर राम ने चरण गए उखलाए। ये कहते हुए महाराज दशरथ फिर से एक बार मूर्छित हो गए और तब श्री रामचंद्र जी जो है उनको पकड़ने के लिए दौड़े और फिर उनके जो है पैर पकड़ के हाथ पर सेवा करने लगे। फिर दोनों आंखें खुली, मेरा जरा विश्राम देखा अपने सामने अपना प्यार राम। फिर उनकी दोनों आंखें खुली, तो थोड़ा उनको विश्राम मिला, तो अपने सामने अपने प्यारे श्री रामचंद्र जी को देखे। बेटे और बाप में बातें हुई नहीं कह के ये चाहती थी, लेकिन इस समय वह परवश थी, कह सकती नहीं कराती थी। बेटे और बाप श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ में बात हो ये कह के नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी मति जो है मंथरा ने और माँ सरस्वती ने फेर दी थी, जबकि वो जो है श्री रामचंद्र जी को भरत जी से कम नहीं ज़्यादा ही चाहती थी इसके बावजूद। लेकिन इस समय वह परवश थी, कह सकते हैं इस समय वो परवश हो गई थी, जो है मंत्रा के कहे में थी और खाली का और कह नहीं सक रही थी, करा रही थी। कारण यह था अब महलों में खासी एक भीड़ उपस्थित थी। गुरु वशिष्ठ थे, कुछ मंत्री थे और द्वितीय मंडली सुशोभित थी। कारण यह था कि महलों में एक खासी भीड़ आ गई थी, क्योंकि जो है जो समय श्री रामचंद्र जी के राजतिलक का था, जो है उनको राजा बनाना था, और वही उसी समय में उनका वनवास हो रहा था, तो वो सारी प्रजा मंत्री और सुमंत्र जी सब अधीर हो गए थे। सुमंत्र जी ही आए थे पता करने, तो सुमंत्र जी के जरिए ही जो है श्री रामचंद्र जी को बुला करके और कैकेयी जी ने ये बोला था कि भाई जो है वो मेरे दो वचन जो है वो महाराज दशरथ के पास जो है आपके पिताजी के पास वो गिरवी थे, वो मैंने आज मांगा है। इसमें पहले में भरत को जो है का राजतिलक और उनको 14 वर्षों का वनवास। तो श्री रामचंद्र जी ने बोला ये तो छोटी सी बात है, इसमें जो है क्या दिक्कत है? भरत तो मुझे प्राणों से पड़ता भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वन जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वन में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज दशरथ इससे व्याकुल हो गए। लेकिन इस समय वह परवश थी, कह सकती नहीं कराती थी। कारण यह था महलों में खासी एक भीड़ उपस्थित थी। गुरु वशिष्ठ कुछ मंत्री थे और द्विजमंडली सुशोभित थी। और कारण यह था कि महलों में काफ़ी भीड़ हो गई थी। गुरु वशिष्ठ भी आ गए थे, सुमन जी के अलावा कुछ मंत्री भी आ गए थे, और द्विजमंडली मतलब जो है प्रजा में वरिष्ठ लोग थे। प्रजा दरबार में द्विज मतलब जो बुद्धिमान लोग थे, विद्वान थे, वो भी वहाँ आ गए थे। क्योंकि इन्हें सोचा कुछ भी हो चल सके न अब तदबीर कोई, वरदान का साहब तो निकल गया, पीटा करो लकीर कोई। क्योंकि इन्हें सोचा कुछ भी हो अब किसी कोई जो है बहस वक्तव्य नहीं चलेगा। वरदान का सांप तो निकल के मुझे वरदान मिल गया है, अब कोई लकीर पीटे तो वरदान का सांप निकल, अब कोई उसके पीछे सांप जाएगा, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी यह दशा नहीं अच्छी हो रही, देर बन जाने को, यह सोच के जल्दी गई आप अलकर वस्तुओं के लाने को। फिर भी वह दशा अच्छी नहीं है, जो है कि कहीं ने सोचा हो रही देर बन जाने में देर हो रही, ये सोच करके जल्दी गई खुद ही अलकर वस्त्र लाने के लिए। इधर सहारे से उठे हुए रकुल के राय, रघुनंदन को गोद की अपनी लिया बैठाए। इधर जो है सहारे से रकुल के राय श्री दशरथ जी उठे और रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी गोद में उनको बिठा लिया।
बार बार चुंबन किया, बार बार किया प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। और महाराज दशरथ जी बार बार श्री रामचंद्र जी का चुंबन ले रहे हैं और बार बार उन्हें प्यार कर रहे हैं, बार बार उनके रूप को निहार रहे हैं और बलिहारी हो रहे हैं। बोले मुझसा न कठोर बाप दुनिया में और कोई होगा, और बेटा तुम जैसा बेटा नहीं दूजी ठौर कोई होगा। बोले मुझसा कठोर बेटा दुनिया में कोई और नहीं होगा, और हे बेटा तुम जैसा बेटा जो है कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम घर का नहीं छोड़ते हो, मैं अपना नहीं छोड़ दूंगा। तुम अपना उधर अयोध्या छोड़ोगे, मैं इधर यह देह छोड़ दूंगा। तुम घर का स्नेह छोड़ रहे हो और मैं अपना स्नेह छोड़ दूंगा। तुम इधर अयोध्या छोड़ोगे, उधर मैं देह छोड़ दूंगा, मतलब मेरी आत्मा इस शरीर से पलायन कर जाएगी। यहाँ का फिर रघुवीर को हृदय लिया लिपटाए, बोले सरल स्वभाव से उसी समय रघुराए। ये कह करके जो है श्री रामचंद्र जी रघुवीर जी को हृदय से लिपटा लिया महाराज दशरथ ने, और सरल स्वभाव से उस समय जो है रघुराय मतलब श्री रामचंद्र जी बोले, हे पिता कष्ट समय अनुसार जो होए सहन करना चाहिए, यह मंत्र आपका ही तो है, संकट में धैर्य करना चाहिए। हे पिताजी, समय के अनुसार जो कष्ट हो उसको सहन करना चाहिए। ये मंत्र आप ही ने हमको दिया है कि संकट में धैर्य धरना चाहिए। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब आप ऐसे विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे, हम 3 लोग ज़्यादा सब लोग घबरा जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम वापस कुशल सहित वापस आएंगे अयोध्या। आशीर्वाद दीजिए, बनों के लिए 14 वर्ष को जा रहे हैं, 14 वर्ष कोई लंबा समय नहीं है, और हम जल्दी ही वापस आएंगे। 14 वर्ष का समय बीतते समय नहीं लगेगा। इतना कहकर राम ने चरण छुए हर्षाए, उसी समय बलकर लिए गई गई आए। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ का चरण छुआ, उसी समय कई बलकर वस्त्र लेकर के आई। वे राजकुमार थे, राजमुकुट थे, विराज वसन वे हीरक रत्न उतरने लगे। कौपीन खड़ाऊँ मृक्षाला बलकर वस्त्र संभलने लगे। जो राजमुकुट और युवराज थे तो राजमुकुट तो पहनेंगे, और राशि वस्त्र थे, और जो हीरो के रत्न वो सब उतारने लगे। और कौपीन खड़ाऊँ मृक्षाला बलकर वस्त्र संभालने लगे, और खड़ाऊँ पहनने लगे, मृक्षाला धारण करने लगे, बलकर वस्त्र पहनने लगे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। छुप गया दिवाकर करना रस छाया, उस समय घटा बनकर, उस समय जो है सूर्य था वो करना रस के कारण उसको ये देखा नहीं गया सूर्यदेव को, और वो जो है घटाओं में छुप गया सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यवंश था ये ना, तो उनसे नहीं दिखा गया सूर्यदेव से। इसे जब दोनों कंधों पर घुमाले बाल जटा बनकर, जिस समय जोगिया साड़ी को सीता ने उठाया हाथों में, उस समय दिखे जब दोनों कंधों पर उनके जो बाल थे श्री रामचंद्र जी के बिखर गए और घुंघराले बाल की जटा बन गई। और जिस समय जोगिया साड़ी सीता ने उठाया हाथों में, जिस समय जो है कैकेयी जी ने सीता जी को जोगिया साड़ी दी, पृथ्वी कापी दीवार हिली मैना चिल्लाई पिंजड़ों में लालिमा, वो सायंकाल की थी उस सरोजनी सुकुमारी पर पृथ्वी उस समय काँप गई, दीवारें हिल गई, से भूकंप आ गया, मैना पिंजड़ों में चिल्लाई, लालिमा और सायंकाल की थी उस सरोजनी सुकुमारी पर। और जो है सूर्यदेव चले गए थे तो जो है सायंकाल की लालिमा आ गई थी। कोशिश की पर बांधी न गई वह साड़ी राजकुमारी पर, उनके से लगे बताने रहा तभी शोकमय हो गए नए और नारी तमाम। कोशिश की पर बांधी नहीं गई वो साड़ी जो है राजदुलाई सीता जी पर। तो श्री रामचंद्र जी संकेत से उनको बताने लग गए, तभी शोक सब नारी शोकमय हो गए। सहन नहीं जब हो सकी तीरों की बौछार, उठे सिंह की तरह तब गुरु वशिष्ठ धार। जब गुरु वशिष्ठ से ये तीरों की बौछार सहन नहीं हुई तो सिंह की तरह उठ करके गुरु वशिष्ठ जो है गुस्से में दहाड़ने लग गए। कह खबरदार क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने बन राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। हे कह तुम खबरदार हो जाओ, और अपनी सीमा को तुम क्यों लांघ रही हो। तूने बन सिर्फ राम के लिए मांगा है या सीता के लिए मांगा। ये गुस्से में चिल्ला करके जो है महर्षि वशिष्ठ जो है कैकेयी से पूछ रहे हैं, सीता पर क्या अधिकार तेरा जो वलकल तू पहनाती है। हम जितना दबते जाते तो उतनी चढ़ती जाती है। सीता पर क्या तेरा अधिकार है जो तुम्हें तू जो है इस
इस राजघराने की वरिष्ठ कुलवधु को वल्कल वस्त्र पहना रही हो, और हम जितना दब रहे हैं तुम उतनी चढ़ रही हो। हे सिया, तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है, जाती भी हो हठपूर्वक तो तपसीन का पाना उचित है। और वशिष्ठ जी सीता जी को संबोधित कर रहे हैं, यह है सीता, तुम्हारा पहले तो वन को जाना ही अनुचित है, और अगर हठपूर्वक तुम जा भी रही हो तो तपसीन का बाना तुम्हारे लिए अनुचित है। अधिकार है तुमको, ए बेटा, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राशि वस्त्रों से और इन्हीं भूषणों से जाओ। तुमको अधिकार है कि बेटा, तुम जो कानों में कुंडल पहनी हो और हाथों में जो कंगन है, इनको पहन के जाओ, राशि वस्त्र पहन के जाओ। तुम्हारा इन राशि वस्त्रों पर अधिकार है, और जो भी आभूषण पहनी उनको पहन के जाओ, कि तुमसे कोई नहीं ले सकता। सुना किंतु भाया नहीं सिया को यह प्रस्ताव, लक्ष्मण लाल से कह दिया अपने मन का भाव। तो सीता जी ने ये सुना, मगर उनको ये प्रस्ताव जो समझ नहीं आया, और लक्ष्मण जी से उन्होंने अपने मन का भाव कहा। लक्ष्मण बोले, आपका है ठीक विचार, लेकिन माता के लिए यह सब अस्वीकार। लक्ष्मण जी बोले कि आपका विचार जो है, वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं कि सही है, क्योंकि मेरी माता सीता को यह स्वीकार है। वे यह कहती हैं, जब स्वामी तपस्वी के वेश में जाता है तो दासी का रानी की तरफ जाना क्या शोभा पाता है। ये कह रही हैं, जब मेरे स्वामी, मेरे पति श्री रामचंद्र जी तपस्वी के वेश में वन को जा रहे हैं, तो मैं उनकी दासी हूँ, तो मैं रानी की तरह कैसे रह सकती हूँ। शोभा कैसे शोभा देगा। ये रजनी है, सात चंद्रमा के और सूर्य के साथ 7 दिन है। यदि स्वामी जोगी होता है तो दासी पहले जोगिन है। रजनी रात जो होती है चंद्रमा के साथ रहती है, और जो सूर्य रहता है तो दिन उजाला होता है। और स्वामी यदि जो जोगी है तो दासी जोगिन होगी। जोगी या योगिन सब लगभग एक ही होगा। ऐसे जोगिन है, नहीं करते हम स्वीकार, कहा गुरु ने उस समय फिर यही ललकार। तब वशिष्ठ जी फिर जो है गुस्से से बोलते हैं कि कैसे ये सीता जोगिन हो सकती है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुरु ने उस समय फिर ललकार के कहा, वन में जाकर के चाहे तुम कैसा ही वेश बना लेना, जोगिन बनना, तपसी बनना या अंग भभूत रमा लेना, लेकिन हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटा। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि तुम जोगिन बनना, तपसीन बनना या तन में भभूत रमा लेना, लेकिन हम लोग बूढ़े हैं, वरिष्ठ हैं, बूढ़े हैं, और हम लोग की आँख ये देखने के अभ्यस्त नहीं है। तुम रानी बन करके ही रहो बेटा, मैं उनसे पहले जोगिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटा। जोगिन के वेश में यहाँ तुम्हें या आंखें देख जो पाएंगी, जो ये तुम कह रहे मैं उनसे पहले जोगिन हूँ, तो ऐसा वचन मत कहो बेटा। जोगिन के वेश में यहाँ तुम्हें ये आंखें देख नहीं पाएंगी, तो नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली हुई रह जाएंगी। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सामान मांगते हैं, और अगर जो है जोगिन के वेश में तुम रहोगी तो ये आंखें तुमको नहीं देख पाएंगी, फिर ये आंखें एक बार बंद होगी तो खुल नहीं पाएंगी, और अगर खुली तो खुली ही रह जाएंगी। इसलिए राजरानी बन के ही तुम जाओ, तुमसे हम यही मांगते हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो तुम्हें करना है तुम हट से जा रही हो जाओ, लेकिन इतनी बात हमारी मांग, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। अब सीता मजबूर थी हुई इसलिए मौन, राजगुरु की आज्ञा टाल सके हुक्म। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम वन को जा रही हो, जाओ, तुम्हारा मन हट से जा रही हो, लेकिन रानी के वेश में ही जाओ, हम तुमसे इतना आपसे दान मांग रहे हैं। और अब सीता मजबूर हुई इसलिए मौन हो गई, और राजगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, तो उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। तो फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी है आज्ञा, वल्कल से मत जाओ। तब फिर वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण तुम आगे आओ, तुमको भी आज्ञा है कि तुम वल्कल वस्त्र पहन के मत जाओ। तुम जाते हो सेवक की तरह वन में सेवा करने के लिए, इसलिए साथ लो धनुष बाण, इनकी रक्षा करने। तुम सेवक की तरह जा रहे हो वन में सेवा करने, इसलिए साथ में धनुष बाण लो, इनकी रक्षा करने। सामान शिकारी का सा हो, अवेश वीर क्षत्रिय का हो, धारणा हो सहचर अनुचर की, और व्रत संयमी यति का हो। सामान तुम्हारा जो वेश हो शिकारी का हो, और वेश क्षत्रिय का हो। हमारे साथ जो सामान है वो शिकारी का हो, और तुम्हारा वेश क्षत्रिय का हो, और धारणा सहचर की हो, अनुचर, और श्री रामचंद्र जी के तुम सहचर और अनुचर दोनों बनोगे, मतलब मित्र भी बनोगे और उनके सेवक भी बनोगे, और व्रत रखोगे जैसे यदि जैसे ऋषि मुनि व्रत रखते हैं वैसे तुम व्रत रखोगे 14 वर्ष। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी,
दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुछ कहने को थे लक्षण किंतु हो गए बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। कुछ लक्ष्मण जी कहना चाह रहे थे, वो भी जो है वलकल वस्तु जाना चाहते थे, मगर जो है गुरु ने जो कहा उसको गुरु ने कहा कि सौगंध है, तुमको ये मेरी बात माननी होगी। वही हुआ, गुरुदेव को जो कुछ था स्वीकार, उसी तरह तीनों जन वन को हुए तैयार। वही हुआ जो गुरुदेव को स्वीकार था, और तीनों जने वन को जाने को तैयार हो गए। कल्याण हो यही पुनीत शब्द श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो ऐसा आशीर्वाद विप्रों ने के वृंद पुकार उठे। कल्याण हो ये शब्द वशिष्ठ जी ने जाते वक्त आशीर्वाद के रूप में कहा श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को। और जो विप्र वहाँ आए थे, जो पंडित राज तिलक कराने आए थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को आशीर्वाद दिया। विप्र मतलब जो मतलब ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण के समान है, उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया। हो चिरंजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल गया, बस जियो यह लाड़ भरा फिकरा दशरथ के मुख से निकल गया। चिरंजीवी हो ये कहने को माताओं का मन मचल उठा, और जो है बस जियो यह लाड़ भरा फिकरा, और फिर जो है दशरथ जी के मुख से निकला कि जुग जुग जियो जियो, ये लाड़ भरा फिकरा दशरथ के मुख से निकल गया। एक ही स्वर में इस तरह बोल उठे सब साज, तब दशरथ के कान में आई यह आवाज़। एक ही स्वर में इस तरह सब साज बोल उठे, तब दशरथ जी के कान में जो है ये आवाज़ आई, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्यावासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। तो अब ये गाना है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो है जनता से, अपने माता पिता से, मंत्रियों से, दरबार से जो विदा मांग रहे हैं। विदा माता पिता तुमसे हम हुए 14 वर्षों के लिए, हे माता पिता हम तुमसे विदा ले रहे हैं। अयोध्यावासी अब रम चले हम 14 वर्षों, हे अयोध्यावासी अब हम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। विपत्ति एक सीढ़ी है सुखों रूपी डाली की। विपत्ति एक सीढ़ी होती है सुख के लिए, बिना दुख के सुख नहीं आता है। ये तुलसीदास जी और श्री राधेश्याम जी उस पुस्तक के लेखक लिख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं प्रजा को, सबको। हैं बड़भागी जो उस पर चढ़ गए हम 14 वर्षों के, और हम बड़भागी हैं कि उस पर 14 वर्ष के लिए चढ़ गए, मतलब वन को जा रहे हैं। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, वे देखें हमको वनवासी बने हम 14 वर्षों को। और राधेश्याम जी बोल रहे हैं कि ये देखें लोग जो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, और वो देखें जो उनको पालन पोषण नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से उदाहरण ले कि कैसे पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वन को गए। वो देखें हमको वनवासी बने हम 14 वर्षों को। वनों का दुख नहीं हमको, हमें दुख है तो बस यह है, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। वन जाने का हमें दुख नहीं है, हमें दुख तो बस यह है कि हमें माता पिता की सेवा नहीं मिलेगी 14 वर्षों, तो माता पिता की सेवा से, दर्शन से वंचित हो जाएंगे। नहीं कुछ शोक का कारण है आनंद राधे श्याम कि अपने बन के भक्तों में रहे हम 14 वर्षों को। हमें कुछ शोक का कारण नहीं है, हमें आनंद है। राधे श्याम जी बोल रहे हैं, जो पुस्तक के लेखक हैं, श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि हमें आनंद है कि हम वन में जा रहे हैं तो अपने भक्तों के बीच में रहेंगे। 14 वर्ष के लिए जो साधु सन्यासी मुनि तपस्या कर रहे हैं, हमें उनके दर्शन मिलेंगे, उनको हमारे दर्शन मिलेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय लक्ष्मण। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी सीता जी की जोड़ी अमर है, अमर रहेगी। और राम दूत हनुमान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोगों को पाठ कैसा लगता है व्हाट्सएप पर अपना फीडबैक देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।